नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लव इज सचिन में। आज हम बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों को ये मिलता है। तो सबसे पहले बता दें, ये वृद्ध लोगों को जो 60 प्लस हैं उनके लिए कार्ड बनता है और उनको सरकार के द्वारा बहुत सारे फ़ायदे दिए जाते हैं जो हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। तो जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, अपने अपने वृद्धजनों के पास ज़रूर ये सूचना पहुंचाएं और आस पड़ोस में बताएं कि यदि वो वृद्ध हैं तो उनको सरकार ये योजनाएं दे रही हैं और उनको कार्ड क्यों बनवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है। सीनियर सिटीजन कार्ड एक सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की विभिन्न सहायता योजनाओं, टैक्स छूट, स्वास्थ्य सेवाओं, यात्रा रियायतों आदि का लाभ प्रदान करना है। यह कार्ड न केवल एक पहचान दस्तावेज होता है बल्कि यह बुजुर्गों को समाज में सम्मान, अधिकार और संरक्षण भी दिलाता है। कानूनी आधार। सीनियर सिटीजन कार्ड के पीछे कानून क्या है और सरकार इनको क्यों लाती है, क्यों ये आवश्यक है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो सरकारें सुविधाएं लाती हैं तो किस एक्ट के तहत लाती हैं? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत लाती हैं और इसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। और संविधान में हमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनके तहत भी राज्य के कर्तव्य हैं कि अपने नागरिकों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं और सुख सुविधाएं प्रदान करें। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल उनकी संतान द्वारा अनिवार्य है। यानी जो वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी संतानें करेंगे, चाहे बेटा हो या बेटी हो। सरकार उनके लिए वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य सेवाएं और पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराएगी। वरिष्ठ नागरिक न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं यदि उनकी संतान उनकी देखभाल नहीं करती है। सेकंड है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बुजुर्गों को रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता मिले। यानी संविधान का आर्टिकल 41 राज्य को ये आदेश देता है कि राज्य क्या करे? बुजुर्गों के लिए रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता मिले। इसी के तहत प्रौढ़ शिक्षा भी सरकार के द्वारा लाई जाती है। सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन एक अच्छी सरकार हर ये कोशिश करती है कि हमारे नागरिक क्या रहें? खुशहाल रहें। थर्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स छूट प्रदान की जाती है। इस एक्ट के तहत 60 वर्ष से ऊपर 3 लाख तक की आय क्या होती है? कर मुक्त होती है। वहीं 80 वर्ष से ऊपर 5 लाख तक की आय कर मुक्त होती है। लेकिन अब जो नई नीति आई है, नए बजट में जो नई नीति लागू हुई है उसमें वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को दोनों के लिए 4 लाख तक की आय कर मुक्त कर दी गई। यानी अब 3 लाख और 5 लाख वाला नियम लागू नहीं है, अब सबके लिए क्या है? 4 लाख तक सीमा निर्धारित है। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले पात्रता यानी 60 प्लस होना आवश्यक है। भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं यानी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो देख लेते हैं। आधार कार्ड, पहचान व पता प्रमाण के लिए ज़रूरी है। जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, उम्र की पुष्टि के लिए होता है। जन्म प्रमाण पत्र किसकी पुष्टि करेगा? आयु की पुष्टि करेगा। वहीं पासपोर्ट साइज फ़ोटो कार्ड में लगाने के लिए। निवास प्रमाण पत्र अस्थायी निवास की पुष्टि के लिए लगाया जाता है। मोबाइल नंबर, संपर्क है। इतने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती तो राज्य के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जब ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर पोर्टल पर आ जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं।
पहले ऑफलाइन मोड की बात कर लेते हैं। अपने नज़दीकी जिला समाज कल्याण विभाग एसडीएम ऑफिस या सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, दस्तावेज संलग्न करें और आवेदन जमा करें। कुछ दिनों के भीतर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड कुछ राज्यों में उपलब्ध है, जैसे कि दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट दी हुई है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल serviceonline.government.in है। कई राज्यों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, कई राज्यों में भी उपलब्ध नहीं है। तो जैसा आप ऑफलाइन मोड है तो ऑफलाइन भरिए, ऑनलाइन मोड है तो ऑनलाइन भरिए। सीनियर सिटीजन कार्ड के फ़ायदे: रेलवे टिकट पर छूट मिलती है, पुरुष को 40% और महिला को 50%। हवाई यात्रा में छूट मिलती है, जैसे एयर इंडिया जैसे, यानी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनमें क्या मिलती हैं, एयर यात्रा में भी छूट मिलती है। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मुफ्त दवाइयाँ, विशेष ओपीडी लाइनें, इनमें सब में छूट मिलती है, यानी आपको लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। यह सीनियर सिटीजनशिप कार्ड है, क्योंकि ये इसके फ़ायदे होते हैं। पेंशन योजनाएं, वृद्धावस्था में पेंशन जैसे इग्नो एपीएस, टैक्स छूट, इनकम टैक्स में उच्च सीमा तक छूट मिलती है। कानूनी सहायता, मुफ्त विधिक सेवा और परामर्श मिलती है। बैंक लाभ, एफडी पर ज़्यादा ब्याज मिलता है। सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, राशन गैस बीमा योजनाओं में सुविधा मिलती है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे योजना का नाम NFHCE यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर एंड एल्डरली, बुजुर्गों के लिए हेल्थ केयर सेंटर। इग्नो एपीएस, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा आश्रम योजना, सरकारी सहायता से वृद्धाश्रम। एल्डर लाइन यानी हेल्पलाइन नंबर 14567, हेल्पलाइन सेवा बुजुर्गों के लिए है। यदि कोई समस्या होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर की सहायता ले सकते हैं। समाज में सीनियर सिटीजन कार्ड का महत्व क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, सम्मान और पहचान का प्रतीक, सरकारी सिस्टम से जोड़ता है। यदि कार्ड है तो आप सरकारी सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। थर्ड, सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आर्थिक राहत और स्वास्थ्य लाभ। फिफ्थ, कानूनी अधिकारों की रक्षा। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन कार्ड के इतने फ़ायदे हैं। निष्कर्ष: सीनियर सिटीजन कार्ड केवल एक कार्ड नहीं बल्कि सम्मान, अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक है। यह भारत सरकार का एक ऐसा प्रयास है जो बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन देने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो समाज में सीनियर लोग हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।